Hello everyone. So today I'm going to explain Dr. Slump episode 9. तो एपिसोड की शुरुआत में हम हानिल को इंटरव्यू देता हुआ देखते हैं, जहाँ पर उससे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप हमारे हॉस्पिटल के लिए फ़िट कैसे होंगे, आप तो टीम वर्क में काम करने ही नहीं जानते हैं। जहाँ पर क्योंमिन हानिल की साइड लेकर बोलता है कि अगर वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए फ़िट नहीं होती तो वो अप्लाई क्यों करती, और बाकी सब भी उस बात से सेटिस्फाई होकर उसे एज एन इंटर्न रख लेते हैं। और यहीं से हानिल को क्योंमिन पर ट्रस्ट बढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हानिल की फ्रेंड आकर उसे बोलती है कि क्योंमिन ने तुम्हारा सपोर्ट क्योंकि सब यही पूछ रहे हैं, तुम्हें उसे ट्रीट करना चाहिए। और हम देख पाते कि वो हानिल की थीसिस में भी हेल्प करता है। तभी हानिल उसको ट्रीट के लिए इनवाइट करती है और वो यहाँ पर पूछती है कि आप मेरे लिए इतने हेल्पफुल और काइंड क्यों हो। तो यहाँ पर क्योंमिन बताता है कि तुम बहुत सिंसियर और हार्ड वर्किंग हो, इसलिए मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ, मुझे तुम पर भरोसा है। तो यहाँ पर हानिल भी उस पर शक नहीं करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्योंमिन हानिल की बनाई हुई थीसिस को अपना नाम देकर प्रोफेसर बनने वाला होता है, और वो बाकी कलीग से बुराई भी करता है कि वो बहुत अनफ्रेंडली और एरोगेंट है, और इस बात को हानिल सुन लेती है। और तभी हम टीम डिनर में भी देखते हैं कि वो उसकी बुराई करता है कि हानिल जो है वो डेटा के साथ मैनिपुलेट कर रही है, और वो तभी आकर अपना स्टैंड लेती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। और तभी उसकी लाइफ में जंगू आता है जो उस पर पूरा भरोसा करता था। उसे डाउट होता था कि वो भी उसे हर्ट कर देगा और वो दोनों इस रिलेशनशिप में सफ़र करेंगे, इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया और वो जंगू के लिए सॉरी भी फील कर रही थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जंगू कुछ दिनों के लिए रूम शिफ्ट कर रहा है ताकि उसे क्लिनिक जाने में पास पड़े, लेकिन ये हानिल का भाई पूछता है कि तुम हानिल की वजह से तो नहीं रूम शिफ्ट कर रहे हो। अब वो लोग जंगू को छोड़कर घर वापस आते हैं, जहाँ पर उसका भाई पूछता है कि वो एकदम से क्यों छोड़कर चला गया, क्या इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है क्या। हानिल भी उसे सी ऑफ करने नहीं आई और वो अपनी मदर से पूछता है कि किसने किसको डम कर दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तभी हानिल रूम के बाहर आ जाती है और वो उससे पूछता है कि तुम दोनों के बीच कुछ लड़ाई हुई है क्या, और कहते हैं कि मैं समझ गया, वो तुम्हारे साथ खेल रहा था, जैसे उसे जॉब मिली वो यहाँ से चला गया तुम्हें उल्लू बना के। अब हानिल रूम में आ जाती है और काफ़ी सैड फील करती है, और हम इधर देख पाते हैं कि जंगू भी सैड होता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानिल और उसकी फ्रेंड ड्रिंक करने के लिए मिलते हैं, और हानिल काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी और बताती कि उसने ब्रेकअप कर लिया उसके साथ। और हम अगले सीन में देखते हैं कि जंगू भी ड्रिंक कर रहा था अपने फ्रेंड के साथ, और वो भी बताता है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तो उसका दोस्त बताता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे हानिल के फ्रेंड को बताना ही नहीं चाहिए था कि तुम हानिल की वजह से जॉब ठुकरा रहे हो। लेकिन जंगू बोलते हैं कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इधर हम देख पाते हैं कि हानिल अपने फ्रेंड से बताती है कि क्योंमिन जो है वो रिज़ाइन कर रहा है एज अ प्रोफेसर। और यहाँ पर जंगू का फ्रेंड बोलता है कि तुम अगर उससे प्यार करते तो उसे जाने मत देना। यहाँ हानिल के फ्रेंड उसे घर ले आती है, जहाँ पर उसकी मॉम पूछती है कि इसने इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर ली है। और इधर जंगू भी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होता है और हानिल जंगू को याद करके रो रही होती है, और जंगू भी उसे मिस कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जंगू की पॉपुलैरिटी वापस से गेन कर रही थी। अब इधर हम देखते हैं कि हानिल के आंटी का फ़ोन आता है उसकी मॉम के पास, जहाँ पर वो बताती है कि एक लड़का जो है वो हॉस्पिटल के डायरेक्टर का इकलौता बेटा है, और वो ऐसी लड़की ढूंढ रहे जो डॉक्टर हो खुद। तो वो कहती है कि हानिल को उसके साथ डेट पर भेज दो एक बार। यहाँ पे हानिल की मॉम पहले तो मना करती है, लेकिन उसकी आंटी फोर्स करती है, तो वो कहती है ठीक है। ये हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हानिल की फ्रेंड बताती है कि हानिल और जंगू का ब्रेकअप हो गया है। बताती है कि हानिल जो है वो क्योंमिन की बात करी थी, क्योंकि वो प्रोफेसर अपॉइंट हो गया था उसकी जगह पे। उसके ऊपर से जंगू को भी रिक्रूट कर लिया गया था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई है। इसकी मॉम यही सब सोचती है कि अगर वो कॉफ़ी डेट पे जाएगी तो उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पर हानिल से कहती है कि मुझे तुमसे फेवर चाहिए, कोई है जिसे हॉस्पिटल से रिलेटेड तुमसे क्वेश्चंस पूछने हैं, तो एक बार तुम उनके साथ कॉफ़ी पे चली जाओ। तो हानिल मना नहीं करती है और वो राज़ी हो जाती है। वो अब कॉफ़ी डेट पे आ जाती है, जहाँ पर वो उस लड़के से पूछती है कि हाँ तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछना था ना, तो पूछ लो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम्हारा प्राइड हर्ट हो गया क्या, तुम एक्ट ऐसे क्यों करी जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, और मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है जो शादी करने वाली होती हैं और ऐसे एक्ट करती है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। हानिल शादी के बाद सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो लड़का कहता है कि तुम्हारी आंटी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम कैसे स्ट्रगल करी अपनी लाइफ में, तुम प्रोफेसर बनने वाली थी लेकिन तुम जॉबलेस हो, और वो ये सुनकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ हानिल की मॉम भी रिग्रेट करी थी कि कहीं उन्होंने गलती तो नहीं कर दी, और उनके अंकल भी उसे डांट रहे थे। तभी हानिल आ जाती है और अपनी माँ को कन्फ्रंट करती है। वो कहती है कि आपको इतना क्या ज़रूरी है मेरे जॉब पाना, आपने बिना सोचे समझे मुझे ब्लाइंड डेट पे भेज दिया, ये सोच कर कि मेरी लाइफ बहुत बेकार चल रही है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि हानिल की फ्रेंड उसके भाई को फ़ोन मिलाकर पूछती है, तो उसका भाई बताता है कि मॉम ने उसे ब्लाइंड डेट पे भेज दिया था, जिसकी वजह से वो अपसेट है, और वो इतनी तेज़ बोलती है ताकि जंगू भी सुन ले। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानिल टेरेस पे अकेले बैठी होती, तभी उसके अंकल आकर उसे थोड़ा सा कंसोल करते हैं। वो कहते हैं कि वो लड़का ही बुरा था, तुम उसकी बुराई कर सकती हो मुझसे, और तुम अपनी मॉम की भी बुराई मुझसे कर सकती हो। लेकिन फिर वो बताता है कि
तुम्हारी मॉम इतनी भी बुरी नहीं है, ये तुम टैबलेट देख रहे हो, ये तुम्हारे टेंशन को काम डाउन करने के लिए तुम्हारी मॉम ने लगाया था तुम्हारे लिए। अभी रात हो जाती है, तुम देख पाते हैं कि इधर हानिल का भाई और उसके अंकल दोनों उन दोनों की लड़ाई को सॉर्ट आउट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में दोनों को ले आते हैं और उन दोनों को प्राइवेसी देकर अपना चले जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों बात करती हैं, जहाँ पर उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारी डैड ने एक बैंक अकाउंट खोला था कि जब तुम शादी करोगी तो तुम्हें वो पैसे काम आएंगे। बता दी कि मुझे पता है कि तुम बहुत रिग्रेट में हो इस बात से कि तुमने लास्ट टाइम अपने फादर की वॉइस नहीं सुनी थी, लेकिन तुम रिग्रेट मत करो, हम दोनों लोग तुम्हें पाकर बहुत ही खुश थे अपनी लाइफ में। मेरे पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके फादर उसका स्कोर कार्ड देखकर खुश हो रहे थे और यहाँ पर उसकी मॉम बताती है उसके पापा से कि हानिल के स्कोर इतने अच्छे कि वो मेडिकल स्कूल में एडमिशन पा लेगी और उसके पापा इस बात से भी बहुत खुश होते हैं। उसकी मॉम हानिल से सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हें एक खुशी भरी और अच्छी लाइफ नहीं दी पाई, उसके लिए सॉरी, लेकिन तुम इस पैसे से खूब ज़्यादा ट्रैवल करो और अपने मनपसंद का खाना खाओ। हानिल अब उनसे गुस्सा नहीं होती है। इधर अब सीन जो है वो जंगू की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जंगू सोचता है कि हानिल डेट पे गई थी, उसके अपने कुछ रीजंस होंगे, लेकिन तभी वो हानिल के भाई का सोशल मीडिया देखता है जहाँ पर वो लोग फैमिली डिनर कर रहे थे और वो कहते हैं कि मैं इतना दुख दर्द में हूँ और यहाँ पर वो इंजॉय कर रही है। अब वापस आते वक्त हानिल की मॉम उससे बोलती कि मैं जंगू को मिस कर रही हूँ, तो हानिल बोलती कि आप तो उसको पसंद नहीं करती थी। तो हानिल की मॉम बताती है कि मैं तो उसे पहली बार देख कर ही समझ गई थी कि वो बहुत प्यारा बच्चा है, वो ठीक से खाना भी नहीं खाता था और जब मैंने उसे एक बार पूछा तो वो बताता है कि मैं तो बहुत जेलस होता हानिल से कि उसकी तो इतनी अच्छी फैमिली है, बेचारे की फैमिली भी उसके साथ नहीं थी तो मैं उसे डिसलाइक कैसे कर सकती हूँ। वो हानिल से कहती कि मैं तो बहुत खुश थी कि तुम दोनों साथ में हो एक दूसरे के, और प्रे भी करती थी कि तुम और जंगू अपनी लाइफ अच्छे से जियो। हानिल ड्रंक होती है और घर आकर अपनी और जंगू की फ़ोटो देखती है। जब वो सुबह उठती है तो मैसेज खोल कर देखती है कि उसने उसे टेक्स्ट करा हुआ था और मैसेज पढ़कर वो पागल हो रही थी। तब उसका भाई कहता है कि जाओ ऊपर से वेजिटेबल तोड़ो, मुझे तो वॉशरूम जाना, और तभी हानिल को ऊपर आना होता है और वो रिग्रेट कर रही होती कि मैंने उसे टेक्स्ट क्यों किया। तभी वो सामने देखती कि जंगू वहाँ पर बैठा हुआ है। जंगू आकर उसे ग्रीट करता है कि हे एक्स गर्लफ्रेंड। तो कहती एक्स गर्लफ्रेंड, तो कहते हैं कि हाँ हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है ना, अब तो तुम ब्लाइंड डेट्स पे भी जाने लगी हो। हानिल पूछती कि तुम्हें कैसे पता, तो जंगू शॉक्ड हो जाता है कि तुम सच में डेट पे गई थी। वो कहते हैं कि मुझे तो वैसे कोई हक नहीं बनता है क्योंकि मैं तुम्हारा एक्स हूँ, लेकिन तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ओके, और ज़्यादा दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है। वो जाने लगता है लेकिन फिर आके पूछता है कि मैं तुम्हें अनकम्फर्टेबल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि मैं तुम्हारा वेट करूँ या नहीं, और जब भी तुम्हें ठीक लगे तुम बस मेरे पास आ जाना। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत पैथेटिक समझ रही होगी, लेकिन तुम भी पैथेटिक हो क्योंकि तुमने कल रात मुझे टेक्स्ट किया था। वो कहते हैं कि तुम अपनी मेडिकेशन जो है वो टाइम से लेते रहना और वॉक पे भी जाना। हानिल काफ़ी खुश हो जाती है इस बात से और इधर जंगू भी काफ़ी खुश था। अब हमें क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगू की काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट्स थी। वो हॉस्पिटल में फ्लैश देखकर उसे चक्कर आ जाता है और वो ड्रीम से उठ जाता है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन का टाइम होता है जहाँ पर काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे ऑपरेशन वाले, और जंगू पूछता है कि एनेस्थीसिया कैसा गया, और जैसे ही वो ऑपरेशन करने वाला होता है उसे वापस से ट्रॉमा आ जाता है और वो ऑपरेशन नहीं कर पाता है। हॉस्पिटल का स्टाफ बात ही कर रहा होता है कि नेक्स्ट वीक हम लोगों का पूरा बुक है, लेकिन जो है मैंने सुना है कि डॉक्टर को ये बीमारी है और काफ़ी सारे डॉक्टर जो है वो एक्सीडेंट के बाद ऑपरेशन करने नहीं जा पाते हैं, मैंने सुना है। और ये बात जो है वो हानिल के फ्रेंड सुन लेती है। इधर जंगू का फ्रेंड भी बोलता है कि अगर तुम्हारे लिए हैंडल नहीं हो पा रहा तो मैं तुम्हारी सर्जरीज कैंसिल कर देता हूँ। कहता है कि मुझे लगता था कि तुम सही हो, लेकिन तुम सिर्फ दिखने में ही सही थे। लेकिन जंगू यहाँ पर कहता है कि मैं अगली बार से कोई गलती नहीं करूँगा, तुम कैंसिल मत करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानिल का भाई हानिल के रूम में आता है, जहाँ पर हानिल उससे पूछती है कि क्या तुमने ये पिक्चर्स बाहर निकाली है क्योंकि ये तो बुक के अंदर थी। तो कहते हैं कि नहीं मैंने तो नहीं निकाली है। और ये कौन है, तुम्हारा एक्स? तो कहते नहीं, वो ये सिर्फ मेरा कलीग है। ये क्यूमिंग की फ़ोटो होती है और वो कहती कि कौन हो सकता है। तो हानिल का भाई बताता है कि मैंने तो जंगू को देखा था यहाँ पर लास्ट वीक, शायद उसने ही ये फ़ोटो निकाली हो। तभी हानिल को उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है और वो यहाँ पर बोलती कि क्या तुम जंगू को भूल जाओगी। वो यहाँ पर बताती कि तुम्हें पता है कि जंगू को PTSD है। यहाँ पर हानिल पूछती कि तुम्हें कैसे पता, तो वो बताती कि आज हॉस्पिटल में सर्जरी करते वक्त जंगू को पैनिक अटैक आ गया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जंगू सर्जरी के लिए रेडी हो रहा होता है, लेकिन वापस से उसे पैनिक अटैक आ जाता है। तो अपने आप को संभाल के सर्जरी रूम में आता है, जहाँ पर वो नर्स से पूछता है कि एनेस्थीसिया दे दिया। तो यहाँ पर नर्स बोलती है कि हाँ दे दिया, और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो हानिल की आवाज़ थी। और एपिसोड 9 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।